अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले बात की जाएगी डेंगू मलेरिया की रोकथाम के लिए हुकूमती सतह पर इक़दाम करने शुरू कर दिए गए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से भी ये कहा गया है कि जो स्प्रे मुहिम है उसको दोबारा से उसका आगाज़ किया जाए, क्योंकि जो डेंगू के केसेस हैं और ख़ासतौर पर मलेरिया के भी जो केसेस हैं उनमें तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है, होशरबा इजाफा हो रहा है। अगर हम निजी अस्पतालों की बात करें तो हम 2 दिन से ये सेगमेंट करते नज़र आ रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर कि अस्पतालों के अंदर इस वक्त बेड्स मौजूद नहीं हैं और डॉक्टर्स भी ये रेकमेंड कर रहे हैं कि अगर फीवर होता है तो आप फ़ौरन सीबीसी टेस्ट कराएं या फिर डेंगू का मलेरिया का टेस्ट ज़रूर करवाएं ताकि शनाख्त हो सके कि आया आपको ये बुखार क्यों हुआ है। और इसी के साथ अगर बात की जाए प्लेटलेट्स की, अगर बात की जाए तो उसकी तलब बढ़ चुकी है क्योंकि जो केसेस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और तलब जिस तरह से बढ़ी है उसी तरह से कमी भी वाक़ हो चुकी है शहर भर के अंदर। इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज बात करेंगे। माहिर सेहत हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल मौजूद है, हमेशा हमारे पैनल का हिस्सा बनते हैं और इनकी सजेशंस आप तक ज़रूर पहुंचती है। हर कोशिश होती है, हमारी मुमकिन कोशिश कि हम आप तक वो सजेशंस पहुंचाएं जिससे आपको फ़ायदा हो सके। डॉक्टर फरहान ईसा इस वक्त हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आप हमेशा इस पैनल का हिस्सा बनते हैं और हमें बताते हैं कि अब आगे क्या करना है, कोविड का अगर पीरियड देखें तो आपने, आपके फोरम ने जिस तरह से काम किया, अब डेंगू के लिए मैं चाहूँगा सबसे पहला सवाल जो बड़ा आम क्वेश्चन है कि इतनी तेजी से ये तादाद बढ़ती चली जा रही है, हर आने वाला मरीज अस्पताल के अंदर इस वक्त डेंगू का है, क्या वजह मालूम होती है आपको? देखिए, ये तो एक्सपेक्टेड था क्योंकि पानी खड़ा हुआ है, बारिशें हो रही हैं, फ्लड्स आए हुए हैं और ये नागहानी एक आफत है जो आ गई। गवर्नमेंट अगर जितनी मेहनत भी करती तो ये एक चैलेंज था कि इतनी बारिशें कभी नहीं हुई ज़्यादा। और ये अभी साइमल्टेनियसली इसी तरह से अभी फ्लोरिडा में तूफान आया हुआ है और अमेरिका जैसे मुल्क में भी तबाही आई हुई है। तो और भी ममालिक में आज स्विट्जरलैंड में बहुत बारिश हो गई और पानी बहुत जमा हो गया। तो ये तो एक चीज़ थी। दूसरी चीज़ ये है कि ये परेशान को थोड़ा सा इसलिए ज़्यादा है कि डेंगू जो है वो अक्टूबर के एंड में स्पाइक पे आता है, लेकिन ये जो स्पाइक है केसेस के बढ़ने की वो हमें सितंबर में नज़र आई है। तो ये ज़रूर एक परेशान कुन बात है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि हम एक मेहमान नवाज कौम है और हमने हर बीमारी पाली हुई है। हम पोलियो को इरेडिकेट नहीं कर सके, दुनिया से हो गया, पाकिस्तान अफगानिस्तान रह गए। टाइफॉइड हमारा मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो गया है जिसके लिए अब रोकने के लिए गवर्नमेंट को बल्कि वैक्सीनेशन लगानी पड़ रही है, दवाइयाँ ही असर नहीं कर रही हैं। ट्यूबरकुलोसिस टीबी अभी तक पाकिस्तान में है और पाकिस्तान 6 ममालिक में है जिनमें टीबी मौजूद है। तो हम लोगों को तो ये इन्फेक्शियस डिजीज हम लोग जमा पाल रहे हैं जैसे कि पालतू चीज़ को पाली जाती है, जो कि बड़े अफसोस की बात है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त जैसे बताया जा रहा है कि निजी अस्पतालों के अंदर भी जगह खाली नहीं है, बेड्स नहीं प्रोवाइड किए जा सकते हैं क्योंकि मरीज़ों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, एमरजेंसी भी नाफिस है। खातिर खा क्या इस वक्त इक़दाम होने चाहिए फौरी तौर पर इन चीज़ों को काउंटर करने के लिए? देखिए, पहली बात तो ये कि फ्यूमिगेशन करनी चाहिए। मैं गुजारिश करूंगा कि ज़रूर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और गवर्नमेंट की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में पूरी होती नहीं है। तो हमें अपना खुद भी पार्ट प्ले करना चाहिए। पानी को छोटे बर्तनों में बाहर एसी के नीचे जो जो ट्रे लगाई जाती है उनमें पानी जमा नहीं रखना चाहिए। अभी मोहल्ले में अगर साथ वाला घर खाली प्लॉट है और उसमें पानी जमा है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो है वो हमारा मसला नहीं है, क्योंकि वो ये तो प्लॉट वाले का मसला है। खाली प्लॉट में अगर पानी जमा है क्योंकि वहाँ पे अगर मच्छरों की अफजाइश होगी तो वो सबको काटेंगे और इन्फेक्शन फैलेगी। तो इसलिए हमको अपना का पार्ट भी थोड़ा सा एक अदा करना चाहिए। सेकंड चीज़ है कि डेंगू में देखें सिचुएशन स्टैटिस्टिक्स ये हैं कि अगर 4 लोगों को डेंगू होता है जी तो एक बंदा ऐसा है जिसको हॉस्पिटलाइजेशन की या अलामात ज़्यादा होने की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत ज़्यादा पैनिक भी सर नहीं होना चाहिए, लेकिन अलबत्ता डॉक्टर ये ज़रूर मॉनिटर करना चाहिए कि डेंगू में प्लेटलेट्स का काउंट किया और एक मुस्तनिद डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन इसका इलाज जो है वो घर में भी रह सकता है। ये बेसिकली 8-9 दिन में खुद ठीक हो जाता है। ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है कि टेस्ट करा के मालूम हो जाए, करते रहें कि प्लेटलेट्स कितने हैं और डॉक्टर से ताल्लुक़ रखें। अभी इस वाले डेंगू में ये हो रहा है कि तीसरे दिन अगर किसी को उल्टियाँ ज़्यादा आ रही हैं, बुखार सही कम नहीं हो रहा और जिस्म में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है और आँख के पीछे भी दर्द हो रहा है और हड्डियाँ टूटने जैसी महसूस हो रही हैं, लेकिन ख़ास तौर पे अगर बहुत ज़्यादा जो है वो उल्टियाँ आ रही हैं और बेचैनी सी हो रही है, ये वो लोग हैं जिनको हॉस्पिटल जाना बहुत ज़रूरी है।
बगैर प्लेटलेट भले उनके नॉर्मल भी हों या कम हुए हों, क्योंकि इसमें सिर्फ प्लेटलेट का मसला नहीं होता, इसमें दो मसले होते हैं कि प्लेटलेट एक तो कम होता है और ब्लीडिंग हो सकती है, वो एक खतरनाक सिचुएशन है जो 4 में से एक के अंदर भी कम में होती है। और दूसरा जो है वो कैपिलरीज जो है, रगें हैं ना, वो लीक करने लग जाती हैं पानी को, और लंग्स में और दूसरी जगहों में पानी जमा हो जाता है। ये तीसरे चौथे दिन ज़्यादा देखा जाता है। अगर 6-7 दिन हो गए हैं और फीवर आहिस्ते आहिस्ते कम हो रहा है तो ये लोग फिर रिकवर कर जाते हैं। आजकल के ज़माने में ब्रूफिन और एस्पिरिन को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये प्लेटलेट की जो है जमने को रोकते हैं। पैराडोल और पैरासीटामोल जो है वो ज़्यादा बेहतर दवाएं हैं अगर पता नहीं है, तशखीस नहीं हुई है। ठीक अच्छा, है। इसमें यह है कि डेंगू जो है एक वायरस है, चिकनगुनिया भी डेंगू से मिलता जुलता है, वही मच्छर है एडीज इजिप्टी जो फैलाता है, ये भी वायरस है। और ये जो कोविड है ये भी वायरसेस हैं, और कोविड भी अभी मौजूद है, असल में ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए लोगों को वैक्सीनेशन जरूर करानी चाहिए। मलेरिया एक पैरासाइट है, उसकी अलग दवा है, और टाइफॉइड जो है वो एक बैक्टीरिया है जिसकी एंटीबायोटिक है। बेसिकली सिर्फ डेंगू नहीं, टाइफॉइड और मलेरिया ये 3 चीजें फैल रही हैं, तो टेस्ट से पता चल जाता है कौन सी चीजें, तो फिर वही दवा लेनी पड़ती है। एक चीज गुजारिश करूंगा कि अताई डॉक्टर इस वक्त बहुत सारे आ गए हैं जो नए नए नुस्खे बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हम हर चीज का इलाज कर सकते हैं, और बल्कि अनफॉर्चुनेटली ये भी आता है कि भाई एड्स का भी इलाज कर सकते हैं, और पता नहीं कौन कौन सी दुनिया में नोबेल प्राइज मिल जाता अगर इतना इलाज कोई कर सकता होता एक भी दवा बीमारी का। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे अताई डॉक्टरों के पास प्लीज मत जाए, ये ज्यादा हैवक जो है ना वो क्रिएट कर रहे हैं, और ज्यादा अमवात जो है ना ये अताई डॉक्टरों की वजह से हो रही है। जो मैं समझता हूँ 40% अताई डॉक्टर और अताई लेबॉर्ट्रियाँ और जाली दवाइयाँ जो है वो कराची के अंदर है, ये सबसे बड़ा मसला है जिसकी वजह से नुकसान ज़्यादा हो रहे हैं। पर परेशानी ना हो, बाकी ये ज़रूर है कि इम्यूनिटी को बेहतर करें, 7 से 8 घंटे की नींद लेना जो है वो ज़रूरी है, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर किसी को डेंगू हो जाता है तो वो भी पानी, जूसेस वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करे, विटामिन सी, विटामिन डी का, और ये वायरल कंडीशन खुद ठीक हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल यहाँ पर ज़रूर करना चाहूँगा। आप जो है वो माशाल्लाह से इन तमाम चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और समझा भी सकते हैं लोगों को जो जिनके अहबाब अकारिब इस फेज से गुजर रहे हैं, और ख़ास तौर पे जिनके घरों में डेंगू इस वक्त दाखिल हो चुका है। डेंगू के लिए ये टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, प्लेटलेट्स बड़ा आम हो चुका है, हर ज़बान ज़दे आम हो चुका है कि जिस शख्स को डेंगू होगा उसको प्लेटलेट्स लगवाने हैं, और ये ज़रूरी समझा जाता है। कुछ डॉक्टर्स ने भी ये माइंडसेट बना दिया है, जिस तरह का आपने जिक्र किया अताई डॉक्टर्स, तो एक माइंडसेट बन चुका है। इस पर भी मैं चाहूँगा कमेंट्स कीजिएगा कि कब ज़रूरत होती है प्लेटलेट्स की, या यही आखिरी हल है, वाहिद हल है? नहीं, एक्चुअली सिर्फ सबको तो बिल्कुल भी प्लेटलेट की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ में रगें लीक कर रही होती हैं, उनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्लेटलेट जो हैं वो वैसे तो खैर 1.5 लाख से ज़्यादा होने चाहिए। अगर ये 50,000 से कम हो रहे हैं तो डेफिनेटली डॉक्टर के पास रुजू ज़्यादा करना, हॉस्पिटल में करना ज़रूरी है। अगर 20,000 तक पहुंच जाते हैं तब भी वो डॉक्टर्स उनको प्लेटलेट नहीं लगाते ज़्यादातर, क्योंकि वो उस वक्त तक भी मैनेजेबल होता है। तो ये डॉक्टर का फैसला है कि कब प्लेटलेट लगाना चाहिए, लेकिन बहुत कम परसेंटेज के लोग ऐसे होते हैं जिनको प्लेटलेट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एक मैं गुजारिश करता रहूँगा, आपका प्रोग्राम बहुत ज़्यादा देखा जाता है, आपका बड़ा मशहूर टीवी चैनल है, वो ये है कि फिर भी इस बावजूद कि प्लेटलेट की ज़रूरत कम पड़ती है, लेकिन जो लोग नॉर्मल लोग हैं उनको हर 3 महीने में अपना ब्लड जरूर डोनेट करना चाहिए। जो हर एक ब्लड बैग जो है वो 6 जिंदगियां बचाता है। और खास तौर पे जो ब्लड ग्रुप होते हैं, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, लेकिन बहुत सारे ब्लड ग्रुप नेगेटिव होते हैं, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, उनका ब्लड मिलता नहीं है जरूरत में। और थैलेसीमिया के मरीज जो जिनको हर वक्त बैग लगाना पड़ता है, ब्लड बैग, उनको भी नहीं ब्लड मिल रहा है। तो लोगों को ब्लड जरूर 3 महीने में डोनेट करना चाहिए, फ्रेश ब्लड बन जाता है जो लोग हेल्दी लोग हैं। और अगर किसी को जरूरत पड़ती है प्लेटलेट्स की तो फिर वो ब्लड बैंक को दे सकते हैं, अगर लोगों ने ब्लड बैग डोनेट किए हों, ब्लड डोनेट करते हो, या अपने आप का नाम डोनर में लिखवाया हो फॉर मेगा यूनिट्स। लेकिन बहुत कम लोगों को प्लेटलेट देने की जरूरत पड़ती है। लेकिन 20,000 के बाद थोड़ा सा रिस्क फैक्टर डेफिनेटली होता है ब्लीडिंग का, और वो डॉक्टर की मॉनिटरिंग में होना जरूरी होता है। जी डॉक्टर साहब, आपके तवज्जो से यहाँ पर एक और सवाल चाहूँगा और कमेंट भी चाहूँगा आपका। मुझे याद है कि हमने आज से कोई 6-7 महीने पहले कोविड की लास्ट वेव की अगर बात की जाए
तो उसमें आपके साथ एक सेगमेंट किया था जिसमें आपकी डॉक्टर ईसा लैब ने भी बड़ा कोऑपरेट किया था, हुकूमती सतह पर भी कोऑर्डिनेशन था और कोविड ज़दा लोगों के लिए बड़ी आसानियाँ पैदा की थी कोविड टेस्ट के अंदर, किट्स के अंदर। फिर अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए, बूस्टर डोजेस की बात की जाए, सो यू वर वेरी हेल्पफुल फॉर देम। अब इस वक्त डेंगू की जो अलार्मिंग सिचुएशन है और ख़ास तौर पर मुझे बड़ी शिकायत भी मौसूल हुई हैं कुछ अताई लैब्स की जानिब से। ये एक बड़ा चक्कर है कि प्लेटलेट्स कम दिखाना, ज़्यादा दिखाना और इस दौड़ में आगे आगे हो जाना। फिर सीबीसी टेस्ट की जहाँ तादाद 20-30 हुआ करती थी, वो तादाद इस वक्त टेस्ट की 200 से तजावुज़ कर चुकी है। तो इसमें गलती के चांसेस भी बढ़ते चले जा रहे हैं। इन चीज़ों को कैसे काउंटर कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो प्रॉपर लैब्स हैं वो तो खैर ऑटोमेशन मैकेनिज्म्स पे काम करती हैं। बहुत अच्छी लेबॉर्ट्रियाँ भी हैं हमारे मुल्क के अंदर जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अताई के पास तो अताई लेबॉर्ट्री, अताई डॉक्टर से तो दूर ही रहना चाहिए। लेकिन ये ज़रूर है कि बेसिकली एट दिस पॉइंट इन टाइम डेंगू के साथ मलेरिया, लेकिन जो कोविड है वो भी अभी है। एक चीज़ मैं बताता चलूँ आपके सवाल के साथ साथ कि अगर इस वक्त भी अगर कि इस वक्त बच्चों की वैक्सीनेशन भी हो रही है, 5 से 11 साल तक के बच्चों की फाइजर की वैक्सीनेशन आई हुई है, तो वो अगर कोई बीमारी फैलती रही है तो फाइजर की वैक्सीनेशन लगाई जा सकती हैं और लगानी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर किसी भी चीज़ की वैक्सीनेशन अवेलेबल है तो वो ज़रूर लगवाएं। अच्छा, अगर इस वक्त डेंगू के वक्त जो है ना इसका मच्छर होता है, ये सुबह के टाइम पे होता है, जिस वक्त फजर का टाइम हो रहा होता है उसके 2 घंटे का, और जब सूरज गुरूब हो रहा होता है वो 2-2.5 घंटे जो है मगरिब के टाइम के आगे पीछे, उस वक्त ये मच्छर ज़्यादा होता है। इस वक्त जब लोग बाहर निकलें तो उनको ज़रूरी है, चाहिए कि अपने आप लंबी आस्तीनें पहने, ऐसे टाइमों पर ना निकलें। और अगर निकले तो लंबी आस्तीन पहन के निकलें, कवर्ड हों, अपने आप को जितना कवर्ड कर सकते हैं कि, और कोशिश करें कि कम निकलें बाहर ऐसे टाइम पे जब ये मच्छर ज़्यादा हो। तो प्रिवेंशन के ऊपर काम करना चाहिए। टेस्टों की जहाँ तक बात आती है, टेस्ट तो हमेशा क्वालिटी के ही होने चाहिए। और जो है वो इस वक्त सारे जो, बल्कि सिंध हेल्थ केयर कमीशन जो है वो इदारा बना है, वो बल्कि सारी लैब्स में जा भी रहा है और वो मॉनिटर भी कर रहा है कि रिजल्ट की क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहे। एक चीज़ है कि जो रिपोर्ट्स को एनालिसिस जो है ना पेशेंट खुद ना करे या कस्टमर खुद ना करे या मरीज खुद ना करे, वो डॉक्टर का काम होता है। कभी कभार ये होता है कि लोग जाके कंपेयर करते हैं कि हमारा हीमोग्लोबिन थोड़ा सा कम था, फिर कभी ज़्यादा हो गया। वो बहुत सारी चीज़ों पे वेरी करता है। अगर बॉडी, जैसे किसी डेंगू का पेशेंट है उसको बुखार रह रहा है, तो जब बुखार रहता है तो काफ़ी पसीना आता है। जब काफ़ी पसीना आता है तो और पानी ना इंटेक कर रहा हो, जूसेस ना पी रहा हो, तो क्या होता है उसका खून थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो जाता है क्योंकि डिहाइड्रेशन हो रही होती है उसको। और उस वक्त थोड़ा सा वैल्यूज जो है वो बढ़ जाती हैं बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन, के खून में पानी की थोड़ी कमी होती है। तो बहुत सारी ऐसी नॉर्मल फ्लक्चुएशंस होती हैं जिसको लोग जो है वो कभी समझते हैं कि ये गलत रिजल्ट हो गए हैं। वो गलत नहीं होते, बॉडी की फ्लक्चुएशन होती है। दूसरी चीज़ जो आपने एक और की, मैं एक और आगाही दे दूँ, तो बहुत सारे लोगों को कभी फील होता है कि हमारे जो है वो चीज़ ब्लड लिया गया, वो उसमें हॉस्पिटल में रिजल्ट कम आ गया। जो हॉस्पिटलाइज लैब्स होती हैं उनके टेस्टों की बात कर रहा हूँ, तो वो होता ही है कि कभी कभार पेशेंट को ड्रिप लगी भी होती है, और वो जिस कैनुला से लगी हुई होती है, उसके थोड़ी देर बाद जब वो ड्रिप हट जाती है तो लैब के लोग आके उसी कैनुला से जो है ना वो आईवी लाइन से जो है वो सैंपल ड्रॉ कर लेते हैं। तो जब वो उसी आईवी लाइन से सैंपल ड्रॉ करते हैं, तो जब ड्रिप चल रही होती है तो वो डाइल्यूट हो जाता है जी। सैंपल। तो ऐसी कुछ चीज़ें ज़रूर है, लेकिन ओवरऑल जो है ना कोई भी अच्छा इदारा ये नहीं चाहता कि गलत रिजल्ट निकले, और हमेशा डॉक्टर को डिसाइड करने दें कि कौन सी रिपोर्ट सही है और वो उस हिसाब से इलाज करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरहान ईसा आपका। इट वाज अ वंडरफुल सेगमेंट। नाज़रीन, इस वक्त डेंगू और मलेरिया हम देख रहे हैं और साथ साथ टाइफाइड भी बढ़ता चला जा रहा है। और जिस तरह से तादाद में इजाफा हो रहा है, हुकूमती सतह पर भी महकमे सेहत सिंध की जानिब से भी एमरजेंसी नाफिज की गई है, एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से भी इस पर मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है, अहकाम जारी कर दिए गए हैं और सेल्फ मेडिकेशन से रोका गया है। जो मेडिकल स्टाफ है और पैरामेडिक्स हैं उन्होंने भी इस चीज़ की ममानियत की है कि आपने सबसे पहले किसी अच्छे डॉक्टर को जाके जो है वो चेकअप करवाना है, अपना ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाना है, क्योंकि आपको नहीं मालूम है जो बुखार आपको हो रहा है, जो फीवर है, वो आया मलेरिया है, मलेरिया की शनाख्त हो सकती है, उसमें डेंगू की शनाख्त हो सकती है, टाइफाइड की शनाख्त हो सकती है। फिर इन सब के जो इलाज हैं वो खासे मुख्तलिफ हैं। इन चीज़ों का ख्याल रखना है। बहरहाल वक्फ़ा लेंगे, इसके बाद कुछ और स्टोरीज़ हैं वो भी आप तक पहुँचाएँगे।